हेलो दोस्तों, आज हम ब्लैक एडम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले से, जहाँ पर एक जालिम राजा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखता है। यह राजा वहाँ के लोगों से जमीन को खुदवाया करता था, क्योंकि उस राजा को एक ऐसे पदार्थ की तलाश थी जिसकी सहायता से वह दुनिया पर राज कर सके। यह राजा जिस पदार्थ की तलाश में था उसका नाम इटेरनियम है, जिसकी सहायता से यह एक ऐसा ताज बना सकता है जिसको पहनने से वह अपने अंदर सुपर हीरो वाली शक्तियाँ हासिल कर सकता है। खुदाई के दौरान एक मजदूर इस पदार्थ को ढूंढ लेता है, जिसकी सहायता से वह जालिम राजा उस ताज को बना लेता है। वहीं कहानी के बीच में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि इस राजा की अवज्ञा करता है। वह लोगों को समझाता है कि हमें इस राजा की गुलामी नहीं करनी चाहिए। तभी राजा के सैनिक उसे दंड देने के लिए ले जाते हैं, और जैसे ही उस बच्चे को मारा जाता है तो वह बच्चा अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे को कुछ देवता वहाँ से गायब करके अपने पास लेकर जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें राजा के सामने बोलने का साज दिखाया है, इसलिए हम सभी आपसे काफी खुश हैं और हम सभी तुम्हें अपनी शक्तियाँ देते हैं। लेकिन इस पावर को लेने के लिए तुम्हें पहले एक बार शहजाम वर्ड बोलना पड़ेगा, जिससे तुम उस जालिम राजा को मार सकते हो। इसके बाद वह लड़का शहजाम बोलता है तो वह बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद वह राजा के महल में जाता है, और जैसे ही राजा वह ताज पहनने लगता है तो वह लड़का वहाँ पर सब कुछ नष्ट कर देता है, जिससे वह राजा भी मर जाता है। इसके बाद हमें 5000 बाद का समय दिखाया जाता है, जो कि प्रेजेंट का समय होता है। इसमें भी हमें वही शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग पूरे शहर को परेशान करके रखती है, क्योंकि ये गैंग वाले लोग भी उसी ताज को तलाश कर रहे थे जिसे कि वह जालिम राजा आज से 5000 साल पहले बनाया था। वह राजा तो उस समय मर गया था, लेकिन उसका ताज आज भी कहीं पर दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है, जो कि इसी ताज को खोज रही थी। दरअसल यह लड़की एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इसलिए यह पुरानी चीजें ढूंढने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी। एक दिन यह लड़की इसी ताज की खोज में एक गुफा में जाती है, जिसे वहाँ पर उसे ताज मिल जाता है। इसी बात पर वह लड़की व उनके सभी साथी काफी खुश थे, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति उस गैंग का साथी था, इसलिए वह अपनी पूरी गैंग को वहीं पर बुला लेता है। वह गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी एड्रियाना नीचे देखती है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, तभी उसके मुंह से शहजाम वर्ड निकल जाता है। तभी वहाँ ब्लैक एडम की एंट्री होती है और वह सभी को मार देता है, लेकिन एड्रियाना ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहता। जब वे गुफा से बाहर आते हैं तो उस गैंग के लोग और ज्यादा आ गए थे, और इन्हीं में से एक व्यक्ति ब्लैक एडम पर इटेरनियम पदार्थ का बम चला देता है, जिससे ब्लैक एडम को चोट लग जाती है। ब्लैक एडम उन्हें तो मार देता है, लेकिन उस इटेरनियम पदार्थ की वजह से वह खुद भी बेहोश हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि ब्लैक एडम को केवल इटेरनियम पदार्थ ही मार सकता है। इसके बाद ब्लैक एडम को एड्रियाना अपने घर पर ले जाती है, जहाँ उसे होश आता है और वह वहाँ से भी चला जाता है। तभी सुपर हीरो को रोकने वाली एक टीम ब्लैक एडम को पकड़ने की सोचती है, क्योंकि अगर ब्लैक एडम को गुस्सा आ गया तो वह पूरे शहर को तबाह कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ उस गैंग के लोग एड्रियाना के घर पर वह ताज लेने आते हैं। तभी वहाँ ब्लैक एडम भी आ जाता है और उस गैंग के लोगों को मारने लगता है। तभी वहाँ वह टीम भी आ जाती है जो सुपर हीरो को पकड़ती है। वह टीम ब्लैक एडम से लड़ने लगती है, लेकिन ब्लैक एडम उन सभी पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद वह टीम एड्रियाना को कहती है कि आप हमारी मदद करो ताकि हम ब्लैक एडम को पकड़ सके, क्योंकि जिसने आपकी मदद की है वह ब्लैक एडम काफी खतरनाक है। इसी बात पर वह लड़की मान जाती है और एड्रियाना उन सभी टीम के लोगों को ब्लैक एडम के पास लेकर जाती है, ताकि वे सभी बैठकर एक दूसरे की बातें सुने और एक दूसरे को समझ सके। वहीं दूसरी तरफ उस गैंग का एक आदमी उस ताज को ढूंढता हुआ एड्रियाना के घर पर आता है, और ताज नहीं मिलने पर वह उसके बच्चे को पकड़कर ले जाता है, लेकिन वह बच्चा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। और तभी एड्रियाना उस टीम के लोगों व ब्लैक एडम से अपने बच्चे को बचाने के लिए कहती है। इसके बाद वे सभी उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। तभी उस आदमी ने जिसने उस बच्चे को किडनैप किया था वह एड्रियाना से कहता है कि तुम मुझे यह ताज दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। लेकिन वह आदमी ताज को लेकर भी उस बच्चे पर गोली चला देता है। तभी ब्लैक एडम उस बच्चे को बचा लेता है और उस गैंग के सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद ब्लैक एडम ओकमैन से मिलता है और उसे एक राज की बात बताते हुए कहता है कि आज से 5000 साल पहले जो बच्चा उस राजा के सैनिकों द्वारा मारा जा रहा था वह मैं नहीं था, बल्कि वह मेरा लड़का था जो कि वहाँ से गायब हो गया था और उसे देवताओं ने अपनी शक्ति दी थी। ब्लैक एडम बताता है कि उस राजा ने मेरी वाइफ को भी मार दिया था, और एक दिन मेरा बेटा मुझसे मिलने आता है और मुझे अपनी सारी शक्तियाँ देता है, लेकिन उसी समय उस पर हमला कर देते हैं जिससे मेरा बेटा भी मर जाता है। इसके बाद मैंने
गुस्से में आकर उस राजा के सारे शहर को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इन शक्तियों पर कंट्रोल करना नहीं आता था, जिसकी वजह से काफी निर्दोष लोगों की भी जान गई। इसके बाद वे देवता जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी थी, जो कि इस समय मेरे पास थी, उसे देखकर वे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उन्होंने मुझे इस गुफा में बंद कर दिया। लेकिन कई सालों बाद एड्रियाना ने शहजाम नाम लिया तो मैं दोबारा जिंदा हो गया। ब्लैक एडम को अभी भी काफी अफसोस था कि उसकी वजह से काफी निर्दोष लोग मारे गए। इसके बाद वह ओकमैन से कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं अपनी इन सारी शक्तियों को खत्म करके तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी और को नुकसान न पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शहजाम वर्ड बोलता है और वह अपनी इन सभी शक्तियों को खत्म कर देता है और वह एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। लेकिन जब तक यह दोबारा शहजाम वर्ड नहीं बोलता तब तक यह नॉर्मल इंसान ही रहेगा। वह ओकमैन से कहता है कि उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए ताकि वह शहजाम वर्ड नहीं बोल सके। इसके बाद ब्लैक एडम को कुछ इस प्रकार से पानी में बंद करके रखा जाता है ताकि वह शहजाम वर्ड फिर से न बोल सके। वहीं दूसरी तरफ हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसके हाथों में वह ताज था और जिसे ब्लैक एडम ने उस बच्चे को बचाते समय मारा था। दरअसल वह व्यक्ति जानता था कि अगर ब्लैक एडम उसे उस समय मारेगा जिस समय वह ताज मेरे पास होगा, तो मुझे इस ताज की सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। इसलिए उसने उस बच्चे पर गोली चलाई ताकि ब्लैक एडम उसे बचा सके और क्रोध में आकर मुझे मार सके, और उसके साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद वह एक बहुत बड़ा डेविल बन जाता है तथा वह डेविल पृथ्वी पर आकर हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जब सुपर हीरो को रोकने वाली टीम को यह पता चलता है तो वे सभी उसका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन वह उन सभी पर भारी पड़ता है। तभी वे सभी ब्लैक एडम को वहीं से सब कुछ बता देते हैं और उसे वापस शहजाम वर्ड बोलने के लिए कहते हैं और उसे फिर से ब्लैक एडम बना देते हैं। इसके बाद ब्लैक एडम वहाँ पर आ जाता है और वह डेविल से फाइट करने लगता है। यह लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन अंत में ब्लैक एडम उसे मार देता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। इसके बाद हम इस टीम की मुखिया को देखते हैं जिसने ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए उस टीम को भेजा था। दरअसल वह एक औरत थी और वह औरत ब्लैक एडम से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम अब इस शहर में ही रहना, अगर इस शहर से बाहर गए तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। तभी ब्लैक एडम को काफी गुस्सा आता है और उससे कहता है कि वह वो सब कुछ करेगा जो उसका मन चाहेगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं। इसके बाद वह महिला कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, इस धरती पर कोई नहीं जो तुम्हारा मुकाबला कर सकता है, इसलिए मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो इस धरती का नहीं बल्कि बाहर का है। तभी वह महिला वहाँ से गायब हो जाती है और उस जगह धुआं हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस धुएं से सुपरमैन बाहर आता है और सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि चलो बैठकर बात करते हैं। इसके बाद यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको इस मूवी की कहानी आखिर कैसी लगी।